Hello students, this video is part second of the chapter wastewater story. So let's begin from the topic water freshens up an eventful journey. अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जर्नी पढ़ेंगे वाटर की कि वाटर कैसे कैसे वाटर का ट्रीटमेंट होता है, कैसे हम पॉल्यूटेड वाटर को प्योर वाटर में कन्वर्ट कर पाते हैं. तो इन अ होम और अ पब्लिक बिल्डिंग, होम में या पब्लिक बिल्डिंग में जनरली एक सेट होता है पाइप्स का जो ब्रिंग करता है क्लीन वाटर को. इट मीन्स एक पाइप क्लीन वाटर को लेके आएगा और दूसरा सेट होता है पाइप्स का जो लेके जाता है वेस्ट वाटर को. नाउ इमेजिन दैट वी कुड सी थ्रू द ग्राउंड. अगर हम ग्राउंड में देख पाते तो हमें क्या दिखता, एक नेटवर्क दिखता बिग और स्मॉल पाइप्स का जिसे कहते हैं सीवर्स, फॉर्मिंग द सीवरेज. और क्या बनाता है वो, सीवरेज बनाता है. तो ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जैसा होता है जो कैरी करता है सीवेज को एक पॉइंट से जहाँ से वो प्रोड्यूस हो रहा है और कहाँ तक लेके जाता है, पॉइंट ऑफ डिस्पोजल, जहाँ पे वेस्ट वाटर को डिस्पोज करना है वहाँ तक लेके जाता है. तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं. मैन होल्स आर लोकेटेड एट एवरी 50 मीटर टू 60 मीटर इन द सीवरेज. 50 से 60 मीटर पे क्या होता है, मैन होल्स बनाए जाते हैं जंक्शन पे. टू और मोर सीवर्स एंड एट पॉइंट्स वेयर देयर इज़ अ चेंज इन डायरेक्शन. तो वो इसलिए बनाए जाते हैं कि वहाँ पे उनकी क्लीनलीनेस हो सके पीरियोडिक पे, राइट. नेक्स्ट इज एक्टिविटी 18.3. तो इस एक्टिविटी में जो हम करेंगे वही सब सेम चीज़ें होती हैं वाटर के ट्रीटमेंट में, राइट. तो इसमें आपको क्या करना है, स्टडी द सीवेज रूट इन योर होम, स्कूल, बिल्डिंग एंड देन मेक अ लाइन डायग्राम ऑफ द सीवेज रूट. सीवेज रूट का लाइन डायग्राम बनाना है. वॉक डाउन द स्ट्रीट और सर्वे द कैंपस टू फाइंड द नंबर ऑफ मैन होल्स आपको फाइंड करने हैं. इफ़ पॉसिबल ऑब्जर्व ओपन ड्रेन एंड रिकॉर्ड विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एंड अराउंड इट. किस तरह की लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ पाए जाते हैं. सो इन केस यू डू नॉट हैव अ सीवरेज सिस्टम इन योर लोकेलिटी, फाइंड आउट वेयर सीवेज इज़ बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ. तो आपको ये देखना है कि आपके लोकेलिटी, आपके एरिया में जितना भी सीवेज है वो डिस्पोज्ड ऑफ कहाँ होता है, राइट. किसी पॉन्ड में होता है या रिवर में भी होता है या फिर कहीं और होता है. नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर. पॉल्यूटेड वाटर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इसमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. ये आपको समझने में हेल्प करेगी कि कैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्लेस किए जाते हैं एंड कैसे वर्क करते हैं. एक्टिविटी 18.4. तो इसमें आपको ग्रुप्स में डिवाइड होना है एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए और ऑब्जर्वेशन को आपको रिकॉर्ड करना है हर एक स्टेज में. सो यू हैव टू फिल अ लार्ज ग्लास जार 3/4 फुल ऑफ वाटर. उसमें आपको कुछ डर्टी ऑर्गेनिक मैटर डालने हैं जैसे कि ग्रास पीसेस और ऑरेंज पील्स, स्मॉल अमाउंट में डिटर्जेंट, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एन इंक और एनी कलर. आफ्टर दैट कैप द जार. जार के ऊपर आपको कैप लगानी है, फिर उसको शेक करना है. फिर जो मिक्सचर होगा उसको स्टैंड करना है सन में रखना है फॉर 2 days. तो आफ्टर 2 days आप क्या करेंगे, मिक्सचर को शेक करेंगे एंड पोर अ स्मॉल सैम्पल इनटू टेस्ट ट्यूब. जो आपने बीकर में लिया हुआ है उसका छोटा सा सैम्पल आप टेस्ट ट्यूब में लेंगे और इस टेस्ट ट्यूब को आप लेबल करेंगे बिफोर ट्रीटमेंट सैम्पल 1. ये आपका सैम्पल 1 है रेटमेंट से पहले का सैम्पल. आपको इसकी स्मेल ऑब्जर्व करनी है कि कैसी है. उसके बाद आपको एक एरेटर लेना है किसी भी एक्वेरियम से और टू बबल एयर थ्रू द सैम्पल इन द ग्लास जार. किस लिए लेंगे आप, कि आप बबल कर सके एयर को, मतलब एयर को डाल सके ग्लास जार में. तो ये सेवरल आवर्स तक अलाउ करना है एरेशन को. फिर आपको एरेटर को छोड़ देना है ओवरनाइट, मतलब उसके साथ में अटैच करके. इफ़ यू डू नॉट हैव एरेटर, यूज़ अ मैकेनिकल स्टायरर और अ मिक्सर. यू मे हैव टू स्टिर इट सेवरल टाइम्स. आप ये स्टायरर भी यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, एरेशन आपका कंप्लीट हो गया है. पोर अनदर सैम्पल इनटू अ सेकंड टेस्ट ट्यूब. अब सेकंड टेस्ट ट्यूब में दूसरा सैम्पल लेंगे और उसको नाम देंगे सैम्पल 2. और ये क्या है, आफ्टर एरेशन, एरेशन के बाद का सैम्पल है. आफ्टर दैट यू हैव टू फोल्ड अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर टू फॉर्म अ कोन. कोन बनाएंगे फिल्टर पेपर से. फिर क्या करेंगे, वेट करेंगे पेपर को टैप वाटर से और उसमें
इंसर्ट कर देंगे कोन को फनल में। माउंट करना है फनल को सपोर्ट के लिए। प्लेस लेयर्स ऑफ सैंड, फाइन ग्रेवल्स एंड फाइनली मीडियम ग्रेवल इन द फनल। ये सब चीज़ें आपको फनल में डालनी है। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा। एक्चुअल फिल्ट्रेशन जो होता है प्लांट में डज नॉट यूज़, वहाँ पे फिल्टर पेपर यूज़ नहीं होता है, लेकिन सैंड का फिल्टर होता है सेवरल मीटर्स डीप तक। आफ्टर दैट पोर द रिमेनिंग एडिटेड लिक्विड थ्रू द फिल्टर इनटू द बीकर। उसके बाद आप उसे बीकर में डाल देंगे। डू नॉट अलाउ द लिक्विड टू स्पिल ओवर द फिल्टर। If the filtered liquid is not clear, filter it a few times till you get clear water. जब तक आपको क्लियर वाटर ना मिल जाए तब तक आपको उसको बार बार फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद आप फिर से सैंपल लेंगे और इसको आप नाम देंगे सैंपल 3, जो कि अब फिल्टर हो चुका है। आप इसमें लेबल कर देंगे फिल्टर्ड। उसके बाद आपको पोर करना है अनदर सैंपल फिल्टर्ड वाटर का 4th टेस्ट ट्यूब में, और उसमें स्मॉल पीस डालने हैं क्लोरीन टैबलेट के। क्लोरीन टैबलेट क्या करती है, वाटर को और अच्छे से प्योरीफाई कर देगी। उसके बाद आपको उसे मिक्स करना है अनटिल द वाटर इज़ क्लियर, जब तक वाटर क्लियर ना हो जाए। इसे आप लेबल करेंगे सैंपल 4 क्लोरीनेटेड। अब आपको ऑब्जर्व करना है सैंपल को सारे टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है, स्मेल करना है। After that, you have to give the answers of these following questions. What changes did you observe in the appearance of the liquid after aeration? Aeration के बाद में appearance में क्या change आएगा? कलर चेंज हो जाएगा। एरेशन से ओडर चेंज हुई है क्या? स्मॉल अमाउंट में ओडर चेंज होगी। व्हाट वाज रिमूव्ड बाय द सैंड फिल्टर? सैंड फिल्टर से हमने क्या चीज़ें रिमूव की थी? क्लोरीन क्या कलर को रिमूव कर देगा? बिल्कुल कर देगा। डिड क्लोरीन हैव एन ओडर? क्या क्लोरीन में कोई ओडर होती है? वॉज इट वर्स देन दैट ऑफ द वेस्ट वाटर? क्या ये वेस्ट वाटर से भी ख़राब होती है? तो नहीं, वेस्ट वाटर से ख़राब तो नहीं होगी ये। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है। उसके बाद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ट्रीटमेंट जो होता है वेस्ट वाटर का, उसमें इसी तरह से हम करते हैं, लेकिन वो लार्ज स्केल पे होता है। इसमें फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये सब प्रोसेसेस होते हैं एक साथ में, जो रिमूव करते हैं फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मैटर को, जो कंटामिनेट करते हैं वेस्ट वाटर को। वेस्ट वाटर इज पास थ्रू, सबसे पहले वेस्ट वाटर को पास करेंगे बार स्क्रीन से। लार्ज ऑब्जेक्ट्स जैसे होते हैं रैग्स, स्टिक्स, कैन्स, प्लास्टिक पैकेट्स, नैपकिन्स, ये सब रिमूव हो जाएंगे। एज यू कैन सी इन फिगर 18.3, ये बार स्क्रीन है, और जितने भी लार्ज अमाउंट के ऑब्जेक्ट्स होंगे ये सब इस मेथड के थ्रू रिमूव किए जाते हैं। वाटर देन गोज टू अ ग्रिड, वाटर फिर ग्रिड में जाता है सैंड रिमूवल टैंक में। जो स्पीड होती है, द स्पीड ऑफ द इनकमिंग वेस्ट वाटर डिक्रीज की जाती है, जिससे कि जो सैंड है, ग्रिड है, पेबल्स है, वो सेटल डाउन हो जाए। वाटर को फिर अलाउ किया जाता है सेटल होने के लिए लार्ज टैंक में, विच इज स्लोप्ड टूवर्ड्स द मिडल। Solids like feces settle at the bottom and are removed with a scraper से रिमूव किया जाता है, इसे हम स्लज कहते हैं। स्किमर रिमूव करता है फ्लोटेबल सॉलिड्स को लाइक ऑयल एंड ग्रीस। वाटर सो क्लियर, अब जो वाटर हमें मिलेगा वो बिल्कुल क्लियर होता है, उसे हम क्लैरिफाइड वाटर कहेंगे। स्लज को फिर ट्रांसफ़र किया जाता है सेपरेट टैंक में, उसे फिर डिकम्पोज किया जाता है बाय एनारोबिक बैक्टीरिया। बायोगैस भी प्रोड्यूस होती है इस प्रोसेस से, और फिर उससे फ्यूल बनाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है। आफ्टर दैट एयर पंप की जाएगी क्लैरिफाइड वाटर में, जिससे कि हेल्प हो सके एरोबिक बैक्टीरिया को वो ग्रो कर सके। बैक्टीरिया क्या करते हैं, कंज्यूम करेंगे ह्यूमन वेस्ट को, फूड वेस्ट को, सोप को एंड अदर अनवांटेड मैटर स्टिल रिमेनिंग इन क्लैरिफाइड वाटर। क्लैरिफाइड वाटर में जितनी भी ये चीज़ें अगर प्रेजेंट हैं, ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, सोप, तो इन सब को कौन कंज्यूम करेगा, बैक्टीरिया करेंगे, जो हमने अभी यहाँ पे डाले हैं। आफ्टर सेवरल आवर्स सस्पेंडेड माइक्रोब सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम में टैंक के। द वाटर इज देन रिमूव फ्रॉम द टॉप, तब हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया जितने हैं वो सब सेटल डाउन हो जाएंगे, माइक्रोब्स, और वाटर को हम फिर रिमूव कर लेंगे। एक्टिवेटेड स्लज जो है उसमें 97% वाटर होता है। वाटर को रिमूव किया जाता है बाय सैंड ड्राइंग बेड्स और मशीन्स के थ्रू। ड्राइड स्लजेस को यूज़ किया जाता है एज मैन्योर, तो ये वापस से अपने ऑर्गेनिक मैटर में आ जाएगा और न्यूट्रिएंट्स वापस से मिल जाएंगे सॉइल को। ट्रीटेड वाटर में क्या होता है, वेरी लो लेवल होता है ऑर्गेनिक मैटर का, सस्पेंडेड मैटर का।
तो ये डिस्चार्ज हो जाता है सी में, रिवर में और इनटू द ग्राउंड। नेचर जो होता है वो क्लीन कर देता है इसको फर्दर। नेचर क्या करता है, नेचर में अपने आप कैपेबिलिटी होती है खुद को क्लीन करने की। तो समटाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू डिसइंफेक्ट वाटर विद केमिकल्स लाइक क्लोरीन एंड ओजोन बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इनको सी में डिस्चार्ज करने से पहले या रिवर्स में डिस्चार्ज करने से पहले इस तरह से प्योरीफाई किया जाता है, क्लोरीन और ओजोन की हेल्प भी ली जाती है। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट, become an active citizen, we will discuss in our next class. Thank you.